भले ही आपके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल सैंक्शन करने की अथॉरिटी हो, लेकिन एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर जैसी ओनरशिप तो नहीं है ना। ये ख्याल श्री अवधेश यादव जी के मन में पहली नौकरी से था और इसीलिए उन्होंने समयांतर ERB बिल्डकॉन के नाम से खुद की कंपनी शुरू की। अवधेश जी के जीवन में भरपूर समस्याएं रही हैं। बिजली, सड़क जैसी आवश्यकताओं से वंचित गांव, परिवार की बहुत साधारण स्थिति, खेत में मजदूरी के साथ पढ़ाई, खुद की पढ़ाई के साथ परिवार की जिम्मेदारी, उसी के साथ विदेश में नौकरी लगने के समय मेडिकल फेल होने के कारण बेरोजगार भी हुए। इसीलिए नए सिरे से मार्केटिंग में जॉब स्टार्ट की और 3 साल में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचे। 2013 में एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसमें खुद की कागजी अथॉरिटी न होने की वजह से 2017 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की। इन 3 सालों में भी बाधाएं कम नहीं थी। ये कहना भी ज्यादा नहीं होगा कि संघर्ष ही अवधेश जी के जीवन का दूसरा पहलू है। उन्हीं के शब्द है, शायद ये संघर्ष नहीं होता तो कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ होता, लेकिन संघर्ष नहीं होता तो शायद कंपनी ही नहीं होती। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी RBS एजुकेशन ट्रस्ट का काफी योगदान रहा है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं संघर्ष से सफलता की उनकी कहानी के रोचक पहलू और बिजनेस के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। श्री अवधेश यादव। कि जितनी भी बिल्डिंग्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने मार्केट में डिलीवर किया हुआ है, एक भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ। एक्चुअली जो हमारा बिजनेस है वो एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस होते हैं। प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑन साइट पे कंस्ट्रक्शन, स्टील बिल्डिंग में, स्टील स्ट्रक्चर्स में हाईली रिस्की वर्क है। तो अभी तक के टेन्योर में 0 एक्सीडेंट हुआ है, जो एक बड़ा अचीवमेंट है। सेकेंड, एक शॉर्ट स्पैन में लास्ट 3 to 4 ईयर्स में हम लोगों ने इस साल मोर देन 40 करोड़ टर्नओवर पे कंपनी को लाया, जहाँ पे बोला जाए तो 0 पैसे से चालू हुआ है। 1 रुपया भी घर से नहीं लगा है। हमने टेक्निकल के दम पे, अपने स्किल्स के दम पे हम लोगों ने यहाँ तक एम्पायर को खड़ा किया है। आपको बिजनेस करने का ख्याल कहाँ से आया? एक्चुअली 2007 में जब मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया तो उस समय मेरे को साइट पे टेक्नो कमर्शियल हैंडल करने का मौका मिला। तो कभी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, यानी बड़ी कंपनी के छोटे छोटे वेंडर्स भी होते हैं। जिस तरह एक बड़ी कंपनी होती है, एक वेंडर भी एक कंपनी ही होता है। तो हमें टेक्नो कमर्शियल यानी जो टेक्निकल हमने काम करवाया हुआ है उसी का उनको बिल सर्टिफाई करने का भी अथॉरिटी मिला। तो बिल लाइक 50 लाख, 50,000, 5 करोड़, 2 करोड़ की बिल थी। तो वो मैं देखते गया कि भाई हमारा कंपनी का भी वही सिस्टम है जो एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर, छोटे वेंडर का भी वही सिस्टम है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के भी एक हायरार्की है, जनरल मैनेजर से लेके मैनेजर से लेके लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर। तो हमारे दिमाग में ये आया कि हम भी क्यों ना एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें और उसको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ओर, एक बड़े कॉर्पोरेट खड़ा किया जाए। आपने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया? एक्चुअली सर 2013 में मैं ओमान जाने का प्लान किया और मेरे दिमाग में ऐसा था कि बिजनेस चालू करने के लिए या तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या तो एक्सट्रीम नॉलेज की ज़रूरत है। तो एक इंजीनियरिंग बिजनेस में हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस था, बट एक डिपार्टमेंट का नहीं था, वो सेल्स मार्केटिंग। लाइक चक्रव्यूह 8 द्वार में से 7 द्वार तोड़ने का मेरे पास पूरा नॉलेज हो गया था, बट एक का नॉलेज नहीं था, डील कैसे क्रैक की जाएंगी, यानी सेल्स मार्केटिंग। तो हमें प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स मार्केटिंग की इक्विवेलेंट हमें ओमान में अपॉर्चुनिटी मिली। आप वहाँ जाके हैंडल करें और एक अच्छी अर्निंग करें तो पैसा मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि मेडिकल फेल हो गया मेरा 2013 में। इसके बाद मैंने क्या किया, जॉब तो थी नहीं, तो क्यों ना हम अब सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करके अपने ही फील्ड वाली कंपनी के साथ।
तो हमने सैलरी में कंप्रोमाइज़ करके औने पौने में सेल्स मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। दिमाग में टीस थी कि हम ओमान नहीं जा पा रहे हैं, हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाया, हम बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दिया। तो उस एक दिमाग में जो टीस चल रही थी, एक दिमाग में एक टेंशन जो चल रही थी, उसको हमने सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और समय से पहले मैंने बिजनेस चालू कर दिया। आपके लिए बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी आई थी और आपने उसका सामना कैसे किया था? जब हमने ओनरशिप बिजनेस चालू किया तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते गई और 2018 में सडन एक अपॉर्चुनिटी मेरे को छत्तीसगढ़ से आई, नक्सलाइट बेल्ट से, जगदलपुर के आसपास कोल्ड स्टोरेज बनाने का। और हमारे दिमाग में एक भूत सवार था कि भाई हम पान इंडिया काम करेंगे, बड़े स्केल पे काम करेंगे, पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। यानी शुरू में ही हमारे दिमाग में बहुत कुछ आने लगा कि अब तो हम सब कुछ करेंगे, किसी भी लोकेशन पे काम करेंगे। हमने वहाँ बिल्डिंग बनाई, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 50 लाख रुपया मिला, 50 लाख रुपया फंस गया और आज भी 50 लाख रुपया मेरे को नहीं मिला। अब क्या हुआ, बिजनेस का शुरुआती दौर, सिंगल शॉट में पैसे फंस जाना, पैसे है भी नहीं। फिर भी हमने क्या किया कि मार्केट में जो हमारे वेंडर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, तो उन लोग किसी को हमने नहीं बताया कि भाई हम फंस गए हैं, बड़े प्रोजेक्ट में एक अच्छा खासा अमाउंट फंस चुका है। क्यों? ये लोग भी पैर खींच लेंगे, मेरे को सपोर्ट नहीं देंगे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सप्लाई या कुछ और भी चीज़ें जो उन लोगों से चाहिए। हमने क्या किया कि ऑलवेज फिर से नया प्रोजेक्ट बुकिंग, अच्छे प्रोजेक्ट की बुकिंग, अच्छे मार्जिन की बुकिंग हमने चालू किया। और जो हमारा लॉस था अराउंड उस साल जाते हम उसको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। यानी उससे भी ज़्यादा मैंने प्रॉफिट लाके कंपनी में डाल दिया और हमारे ऊपर जर्क ही नहीं लगा और हमने हार्ड वर्क चालू करके उसको रिकवरी कर लिया। मार्केट में किसी को पता भी नहीं चला, ना आज भी पता है कि हमारी एक बिल्डिंग शुरुआती समय में ही डूब गई थी। आप अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण समय का सामना कैसे करते हैं? एक्चुअली चैलेंजेस तो पर डे बेसिस है, रोज कुछ ना कुछ चैलेंज आना ही है और उस चैलेंज को फेज पर डे करना है। माइंडसेट तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई कल हमारा बड़ा बिजनेस बुक होगा, बड़ा टर्नओवर करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो बड़े प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बड़ा माइंडसेट तो रखना ही पड़ेगा। सपोज रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, पुरानी बुकिंग है, आपके लॉस जाने लगे, तो एक तरह चैलेंज है कि आप कैसे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। बैठाना तो नहीं है, बंद तो नहीं करना है। इमीडिएट डिसीजन हम लेते हैं कि भाई ओवरहेड कम कर दो, जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ से खर्चे को कम करनी चाहिए, खर्चे कम कर दो। लाइक जैसे एक इंसिडेंट मैं अपने लाइफ का बताऊँ। कभी कल को मैं यहाँ से फ्लाइट से गाँव जाता हूँ, आते समय सडन अगर आना पड़ गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं टिकट का वेट करूं। जब मैं मैनेजर था, जीएम था, ट्रेन में बैठ जाने का, लोकल बोगी में बैठ जाने का, अपनी पहचान छिपा के चुपचाप ड्यूटी पे समय से आ जाने का। किसी बॉस को या अपने जो हमारे रिपोर्टिंग बॉस हैं उनको बहाना नहीं देने का कि साहब टिकट नहीं मिला, हम नहीं आ पाए, हमें 5 दिन की छुट्टी एक्सटेंड करनी पड़ेगी ड्यू टू टिकट बुकिंग। वो ज़रूरी नहीं है, ये चैलेंज है, आप उसको इमीडिएट फेस करो, आप किसी तरह समय से पहुंचो। दूसरी बात, हम लोग तो किसान हैं। किसान में क्या होता है कि सुबह 4 बजे उठो, रात को 11 बजे तक काम करो खेतों में। अरे यार, उससे तो आराम है बिजनेस में। काम 4 बजे रात को उठ रहे हैं, रात को 11 बजे तक खेतों में हैं, वो भी ठंड में, बारिश में, धूप में, उससे तो बहुत आराम है। इसलिए मैं उस लाइफ को याद रखता हूँ कि यार किसानी वाली लाइफ और आज बिजनेस वाली लाइफ, धरती आसमान का अंतर है। उनसे लाख गुना आराम है इसमें। आपके बिजनेस के भविष्य के लिए आपका क्या विजन है? एक मिनिमम फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ की जो चाहिए, हम लोगों ने वो अचीव कर लिया है। अब हमारा टारगेट है विजन की ओर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम सभी लोग 40 करोड़ से अभी हमें 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ टर्नओवर की ओर बढ़ना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे एसोसिएशन करना है, कैसे मर्जर करना है, कैसे बड़ा इंफ्रा हमारे फैक्ट्री में हमारा इंफ्रा तैयार होवे जिससे मैं बड़े से बड़े टर्नओवर करूं। अब हम विजन की ओर काम कर रहे हैं हम लोग। एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें ना, ओनरशिप लेके काम करें। हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका मालिक खुद समझे कि भाई आज इस काम का मालिक मैं ही हूँ, ये दिमाग में रख के काम करें। सक्सेस होने के लिए ना प्रूफ करना पड़ेगा हर छोटी बड़ी बातों पे। मतलब आपके ना हर दिन एग्ज़ाम है, हर दिन एग्ज़ाम है। हम लोग तो ऐसे बोर्ड से पढ़े हुए हैं जहाँ कक्षा 5, 8, 10 और 12 चारों में बोर्ड दिया हुआ है। यानी ऑल टाइम हम लोगों ने सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दिया हुआ है। अपने सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं था, मतलब दूसरे जगह जाके एग्ज़ाम दिए हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने फेस किया है, ना पढ़ने के लिए लोन मिला, ना बिजनेस करने के लिए लोन मिला। आप जब सक्सेस हो जाओगे तो सारे बैंक आपके पास आएंगे। बैंक का चक्कर नहीं करें तो बेटर है। किसी की भरोसे ना रहें, किसी से लोन लेके, किसी से उधारी ज़्यादा ले करके, ये सब से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेंगी। इसको अवॉइड करना चाहिए कि बैंक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है, आपके पास कुछ होगा तो ही कुछ देगा, आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देगा। तो उसके चक्कर में थोड़ा कम पड़े। भले छोटा काम करें, छोटे से चालू करें, बट लोन के चक्कर में ना पड़े ज़्यादा। ये हमारे सजेशन है।